नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक वीडियो में आप लोगों का मैं स्वागत करूंगा और हेडिंग और पूरा का पूरा इसका जो सार है वो आपके सामने डिस्प्ले है। हेडिंग है, जो शीर्षक है कि रीज़न वाई ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं, और उसके रीजंस भी नीचे लिखे हुए हैं। चूँकि आप लोग बहुत फास्ट फूड वाले आदमी हैं, बहुत फास्ट फूड खाने के इच्छुक हैं, तो बहुत तेज़ी बहुत फास्ट चीज़ करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, है ना, कि क्यों फेल हो जाते हैं। ये कुछ रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ रीजंस है, वो आपको पता चल गया। लेकिन इतना फास्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। जब तक कि आप इसके पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। सारे लोग खाते हैं फास्ट फूड, मैक्सिमम लोग खाते हैं, है ना। पर उससे क्या होता है ना कि फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। होता तो बहुत फास्ट है, तुरंत से पेट भर जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो उतना फास्ट काम करना भी नहीं है, और स्थिर होके इसकी साइकोलॉजी को समझिए। लिखने वाले ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। यहाँ पे आपको साफ सुथरा लिखा है कि 7 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है सबसे पहले, है ना। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, फिर उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। तो ज़रूर जो जो इमोशन मैं आपके पास पहुंचाना चाह रहा हूं, जो मैं आपको अपने इस जो लिखे हुए हैं लाइन, ये मैंने नहीं लिखा है, किसी ने शेयर किया था मेरे ग्रुप में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो उसके ज़रिए अगर कुछ समझ में आता है तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो चीज़ मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आपके पास अपनी अपने सेंटेंस के ज़रिए, जो चीज़ें, जो मैसेज, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रेडर्स फेल होते हैं, पर क्यों फेल होते हैं इसका रीजंस यहाँ पे साफ सुथरा लिखा हुआ है, साफ सुथरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो आपको कम से कम 7 साल की डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, प्लस मेडिकल स्कूल में काम करना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप एक डॉक्टर बन पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो इसके हिसाब से, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। जो डॉक्टर फील्ड के हैं, अगर मेरे व्यूवर्स जो डॉक्टर फील्ड के हैं, अगर ये गलत है तो आप मुझे बताएंगे क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। क्योंकि ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी ने शेयर किया था, मुझे अच्छी लगी ये लाइन। और अमूमन चूंकि आज के लाइफ में यही हो रहा है, इस वजह से। तो 7 साल की पढ़ाई के बाद और ट्रेनिंग के, एक लंबे ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर बनते हैं आप। उसके बाद अगर आपको वकील बनना है, लॉयर बनना है, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कम से कम 4 साल की पढ़ाई लगती है। उसके बाद लॉ स्कूल करना पड़ता है, उसके बाद बार एग्ज़ाम होता है, एक बार काउंसिल का, वो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तब जाके आप लॉयर बन पाते हैं, यानी कि वकील बन पाते हैं। तो डॉक्टर के लिए आपको कम से कम समझिए 7 साल, है ना, 7 साल। अगर मैं सिर्फ पढ़ाई की बात कर लूँ, लॉयर के लिए यहाँ पे आपको बन गए 4 साल। अब अगर पायलट बनना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल लगते हैं दोस्तों पायलट बनने के लिए, प्लस टाइम और ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है ना, टाइमिंग भी देना पड़ता है। फ्लाइट टाइम, मुझे इतने घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस है, वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब वो नए जगह जाता है तो कहा कितने घंटे का एक्सपीरियंस है आपको, तो वहाँ घंटे का एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि मुझे इतने घंटे का एक्सपीरियंस है फ्लाइट उड़ाने का। उसके हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड की जाती है। तो 7 साल डॉक्टर में लग गए, 4 साल लग गए लॉयर में, 3 वकील में, और 3 साल लग गए पायलट बनने की पढ़ाई करने में, ठीक है। और अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर तो बहुत सारे लोग इंजीनियर बनते हैं, तो इंजीनियर में भी कम से कम 4 साल की पढ़ाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ईयर्स, है ना। इसके हिसाब से 4 ईयर्स की पढ़ाई प्लस 4 साल का ट्रेनिंग एक्स्ट्रा, यानी 4 साल की पढ़ाई और 4 साल की ट्रेनिंग प्लस पीई का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद आप इंजीनियर बन पाते हैं। लेकिन अब आया मेन चीज़, ट्रेडर, कि जब आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे मस्त लाइन जो नीचे लिखी हुई है, स्टार्ट टुमारो, नो एक्सपीरियंस नो ट्रेनिंग। लेकिन मैं स्टार्ट टुमारो की जगह एक लाइन और भी लिखना चाहूँगा, इसमें ऐड करना पड़ूंगा, रात में सोचा, ठीक है, रात में सोचा, या, है ना, थिंक इन नाइट, माने रात में सोचा, सुबह में स्टार्ट कर लिया। नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, नो ट्रेनिंग, और लगे बाय सेल करने, बन गए ट्रेडर। आई बी ए ट्रेडर, है ना, हम लोग क्या बन जाते हैं, ट्रेडर। अब अगर एक ट्रेडर इस तरह से करते, ये हरकत करते कि रात में सोचते हैं और सुबह से लगे बाय सेल करने, तो अब ये बात जरा आप लोग अपने छोटा से बुद्धि में सोचिए, क्योंकि मेरा बुद्धि तो छोटा है, लेकिन आप लोगों का तो तेज बुद्धि है, तो अपने आप उस तेज बुद्धि के हिसाब से सोचिए, क्या ये जो है डॉक्टर जिसके पास आप इलाज कराना चाहते हैं, ये मूर्ख है क्या? क्या ये जो लॉयर हैं, क्या ये मूर्ख हैं क्या?
क्या ये पायलट ये मूर्ख है क्या जो इतने लोगों की ज़िंदगी को बचा के हवाई जहाज उड़ाते हैं? इंजीनियर जो घर मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं, ये लोग मूर्ख है क्या जो इतनी लंबी लंबी पढ़ाई करने के बाद ये डिग्री हासिल करते हैं और तब जाके अपना काम करते हैं? मतलब एक ट्रेडर बहुत ज़्यादा होशियार होता है कि रात में सोचता है सुबह से ट्रेडिंग करने लग जाएगा। इतना ज़्यादा ट्रेडर को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो गई, कहाँ से हो जाती है? यही दिक्कत वाली बात है। लेकिन हम ट्रेडरों की एक आदत है, हम स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं ना दोस्तों, हमारी एक आदत है, हम अपने सामने दूसरे को मूर्ख समझते हैं। एकदम हम अपने सामने, मैं ये बात को कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने कई व्यूवर के थ्रू, मैं अपने व्यूवर का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे कई व्यूवर मुझे इस बात का एहसास कराते हैं कि जब वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लोग कमेंट करते हैं ना, तो मुझे ये कहीं ना कहीं फील होता है कि पता नहीं ये व्यक्ति अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जो मुझे कमेंट कर रहे हैं बिना सोचे और बिना समझे, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। इधर रिसेंटली भी मैंने फील किया, 10-15 दिन पहले की बात बताऊं, एक व्यूवर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे। उन्होंने मुझे उल्टा सीधा कमेंट कर दिया, चूंकि जैसे यूएसडीआईएनआर पे आप देखते हैं मैं ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट लेके निकल जाता है, उन्होंने उल्टा सीधा कुछ कमेंट कर दिया मुझे। मैंने कोई रिप्लाई उनको नहीं किया, क्योंकि उनके जो उन्होंने कमेंट किया था ना, उसके हिसाब से मुझे लग गया उनकी साइकोलॉजी कि वो उनको अभी बहुत कुछ समझना है और टाइम देने की ज़रूरत है इस मार्केट में, फिर धीरे धीरे वो समझ जाएगा। 10-15 दिन हुआ होगा, 15 दिन के बाद 10 दिन या 6 दिन पहले एक मैसेज आया कि आई वॉन्ट टू बी ए लर्न, यानी कि अब वो सीखना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो शुरू में 1 महीना पहले मुझे उल्टा सीधा मैसेज कर रहा था, मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी मैं समझ गया। इस बंदे को अगर मैं समझाने जाऊंगा ये तो और गाली देगा मुझे, ठीक है, क्योंकि अभी ये समझ नहीं रहा है इस मार्केट को। ये क्या समझ रहा है? सिर्फ बाय और सेल करने का कारखाना समझ रखा है, और उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट कमाने का जगह समझ रखा है। इस वजह से मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन 10 दिन के बाद जब उन्होंने खुद अपना पूंजी गंवा दिया होगा या बहुत सारा लॉस हो गया होगा, तो उनको सीखने की अहमियत समझ में आई। या हो सकता है मेरे किसी वीडियो को, युधिष्ठिर वाले वीडियो को देखा हो या और भी वीडियो देखा हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली, तो ये चीज़ें समझ में आई, तो अब वो सीखने के प्रति तत्पर है। लेकिन मैं फिर भी उनको रिप्लाई नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो अभी भी अंदरूनी मन से सीखना नहीं चाह रहे। वो सीखना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि अब उनका कैपिटल लॉस में जा रहा होगा, अब उनका कैपिटल लॉस में जा रहा होगा, इस वजह से उनको सीखने की तत्परता आ रही है। कैपिटल जब रहता है आपको तभी सीखने की कोशिश करना। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे इसको समझिए, क्या पहले लोग चीड़ फाड़ कर लेते हैं तब डॉक्टर बनते हैं क्या? पहले बताइए, ये कोई बात है? चीड़ फाड़ करने के बाद डॉक्टर बनते हैं? नहीं, पहले डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, एक्सपीरियंस गेन किया आता है, तब डॉक्टर बनते हैं। लॉयर क्या पहले वो जो वकील बनते, वकील बनने से पहले वो केस लड़ता है क्या? केस लड़ता है तब जाके वो लॉयर बनता है? नहीं, पहले लॉयर की पढ़ाई होती है, एग्जाम होता है, तब ना लॉयर बनता है। इसी तरह पायलट क्या करता है? पहले हवाई जहाज उड़ा लेता है, उसके बाद पहले वो ट्रेनिंग लेता है ना उड़ाने का। उसी तरह इंजीनियर क्या करता है? पहले घर मकान बना लेता है, तब इंजीनियर की पढ़ाई शुरू करता है क्या? नहीं ना, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है। लेकिन हम ट्रेडरों के साथ ये दुर्भाग्य है, या मैं ट्रेडरों का दुर्भाग्य नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये हमारे स्टॉक मार्केट का दुर्भाग्य है कि लोगों ने इसको इस तरह से ट्रीट किया है कि भाई यहाँ करना क्या है तुमको, यहाँ सीखना है क्या? यहाँ तो रात में सोचो भैया रिलायंस सुबह बाय कर देना है और सेल कर देना है, बाय सेल कर लो, हो गया प्रॉफिट, बात खत्म। इतना तो आसान है। ये तो बेवकूफ़ सब जो सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, या ये करता है या वो करता है, या जो सीखने जाता है वो गधा है ना। लोग ये सब थिंक लेके पाल के बैठे हैं कि जो ट्रेनिंग लेता है स्टॉक मार्केट का, जो सीखने की कोशिश, वो गधा है। इस वजह से तो हमारे फेलियर की, जो स्टॉक मार्केट में फेलियर है, मेरी बातें बुरी लग रही होगी, मेरी बातें कड़वी होती है, लेकिन मैं ज़मीन पे यथार्थ वाली बातें करता हूँ जो सत्य है। इस वजह से हमारे स्टॉक मार्केट में जो फेलियर का संख्या है, लोग कहते हैं 95% लोग फेल होते हैं, नहीं, मेरे ख्याल से 98% लोग होते हैं। ये वही लोग हैं जो दूसरे को गाली देते हैं बिना सोचे और समझे। ये वही लोग हैं जो दूसरे को सलाह देते हैं बिना खुद पे इस बात को इम्प्लीमेंट किए कि हर चीज़ के पीछे, अर्निंग के पीछे, ठीक है, एक लर्निंग होता है। अर्निंग के पीछे एक लर्निंग होता है। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये अर्निंग है यानी कि कमाई, और ये लर्निंग है यानी कि पढ़ाई। अगर इस एल को हटा दें तो देखिए ये अर्निंग बन गया ना, ये अर्निंग बन गया कि नहीं बन गया? यानी एल को हटा दे तो अर्निंग बन गया, लर्निंग से अगर एल हट गया तो अर्निंग बन गया। तो लर्निंग में भी छिपा हुआ है कि पहले पढ़ाई करो तब कमाई करो, है ना। देखिए आपको मैं फिर से समझाता हूँ, ये लर्निंग वर्ड है, LEARNING, ठीक है, लर्निंग। अब लर्निंग मतलब पढ़ाई और अर्निंग मतलब कमाई। एल को हटा देंगे तो देखिए अर्निंग बन गया, अर्निंग मतलब कमाई। लेकिन
पहले एल लगा हुआ है ना, तो पहले लर्निंग है ना, तब ना पढ़ाई तब कमाई, यानी कि पहले लर्निंग देन अर्निंग, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। लेकिन यहाँ हम स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो पहले अर्निंग के लिए आते हैं। जब स्टॉक मार्केट हम लोगों को ठुकाई करना शुरू करता है, पिटाई करना शुरू करता है, तब हम इसके आगे एल लगाते हैं, यानी कि लर्निंग की तरफ जाते हैं। लेकिन लर्निंग की तरफ हम कब जाते हैं? जब हमारा कैपिटल अंडा बन जाता है, यानी कि जीरो या जीरो होने की कगार पे होता है, तब हमको इस लर्निंग की अहमियत समझ में आती है। हालांकि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम भी देते हैं, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई भी करते हैं, इस बात को हम लोग जानते हैं कि कुछ भी कमाने के लिए भाई पहले उसके बारे में सीखना बेहद ज़रूरी है। पर स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं लोगों को पहले से ब्रह्म ज्ञान कैसे पता रहता है, ये मुझे आज तक नहीं पता चला है। कैसे ब्रह्म ज्ञान पता है कि रात में सोचेंगे सुबह से शुरू कर दें? रात में आप ये तो सोचिए कि जो इतने लोग काम कर रहे हैं या प्रॉफिट या लॉस जो भी कमा रहा है, वो बंदे ने क्या किया होगा, नहीं किया होगा, कैसे उसको देखा होगा। अगर बाय सेल करना रहता, एक बाय सेल की बात कर रहा हूँ, अगर बाय सेल करना रहता दोस्तों, तो हर एक लोग आज ट्रेडर नहीं बन गए रहते। अगर बाय सेल करना अगर इतना ही आसान रहता तो हर एक लोग ट्रेडर बन गए रहते कि नहीं रहते? बन जाते, आराम से बन जाते, कोई टेंशन ही नहीं था। क्या टेंशन था? और कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि पढ़ाई करने के जगह पे, इसको सीखने के जगह पे, चाहे वो सीखना आप वीडियो से सीखिए, किताब से सीखिए, किसी इंस्टीट्यूट से सीखिए, किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति से सीखिए, कहीं से सीखिए, पढ़ाई के जगह पे कुछ लोगों को मैंने देखा है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा फोकस करते कि इसमें जो है ना एस्ट्रोलॉजी, चंद्रमा का ग्रह नक्षत्र, बुध का ग्रह नक्षत्र, शुक्र की दशा, शनि की महादशा, उससे भी स्टॉक मार्केट प्रभावित होता है। मैं कहता हूँ ठीक है, आपका जिसमें विश्वास है आप वो करते हैं, बहुत अच्छा बात। अगर आपको ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से ही ये मार्केट चलता है तो एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए ना, ताकि आपको पूरा का पूरा उसका ग्रह नक्षत्र की जानकारी हो जाए। लोग वो भी नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि चंद्रमा को तेल चढ़ाने से या शनि को तेल चढ़ाने से आपका रिलायंस ऊपर जा रहा है या जा सकता है, तो कम से कम उसकी एस्ट्रोलॉजी की पूरी पढ़ाई ही कर लीजिए ना, कम से कम, ताकि आपको कहीं वहाँ उसमें दिक्कत ना हो। एक बात बता रहा हूँ, हालांकि मैं इस बात को मानता नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि हर एक चीज़ों के पीछे एक रीज़न होता है। वो रीज़न एस्ट्रोलॉजी अपने जगह पे है और ट्रेडर का अपना चीज़ें अपनी जगह पे है। तो ये एस्ट्रोलॉजी ये तो अलग बात हो जाती है, खैर। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पे ही भरोसा है कि एस्ट्रोलॉजी से मार्केट चलता है, तो आप एस्ट्रोलॉजी की ही पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए ना, बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी भी खराब नहीं है। भविष्यवेत्ता, भविज्ञाता, ये सब तो आजकल मिलते कहाँ है। अगर आपको मिल रहा है कहीं से ये पढ़ाई, तो आप इसको करिए, इसमें एक्सपर्ट हो जाइए, क्या टेंशन है। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य, हमारे स्टॉक मार्केट का दुर्भाग्य कि हम लोग रात में सोचते हैं, सुबह में बाय सेल करना शुरू कर देते हैं, ये बिना जाने कि हम किसको बाय कर रहे हैं और किसको सेल कर रहे हैं। एक मैं नॉर्मल व्यक्ति से अगर पूछ लूं कि भैया तुम अगर रिलायंस को आज सुबह में बाय किए हो तो तुमसे सेल किसको किए, मतलब एक कहने का मतलब अगर ए पर्सन है आप और बी पर्सन है और आप, ये कोई व्यक्ति है ए पर्सन जो रिलायंस को सेल कर रहे हैं, आज आप बेच रहे हैं रिलायंस को, तो आपने बेचा किसको? अगर मैं ये बात किसी से पूछ लूं कि भाई ठीक है तुमने सोचा कि रिलायंस बेच दूंगा, बेच दिया, किसको बेचा ये तो बता दो, किसको बेचा, कौन लेके गया तुम्हारा, ये तो पता ही नहीं है हमें। फिर भी हम ये चीज़ें हमें बेसिक नहीं पता है कि हम किसको बेच रहे हैं। हमें ये नहीं पता सामने वाला कौन बंदा है लेके चला गया मेरा रिलायंस, ये भी नहीं पता है। लेकिन हम अपने आप को क्या कहलाते हैं? प्राउड क्या फील कराते हैं, क्या कहलाने में? ट्रेडर्स कहलाने में। ट्रेडर्स नहीं, हम लोग ट्रेडर्स नहीं रहते हैं, हम लोग वहाँ पे मूर्खता वाला काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल नहीं। एक नॉर्मल बुद्धि से आप सोचिए ना, एक नॉर्मल बुद्धि से आप ये बात सोचिए, जो आपके घर में मकान बनाने के लिए आते हैं, क्या वो ऐसे मकान बना के चलाए? तो वो जो ईंट रखता है आपके हर एक दीवार पे, मकान बनाने जो मिस्त्री आते हैं, राजमिस्त्री, वो जो ईंट रखता है, देखिए वो भी नापता है इंची टेप से, वो गिराता है, एक साहुल बोलते हैं उसको ना, धागा गिराते हैं जिसके आगे में एक रस्सी रहता है, रस्सी के नीचे में एक छोटा सा वजन सा चीज़ रहता है, साहुल। वो सीधा सीधा नापता है कि जो ईंट है, ब्रिक्स है, वो सीधा लग रहा है दीवार पे कि नहीं लग रहा है, कहीं टेढ़ा तो नहीं लग रहा है। तो उसकी भी वो पढ़ाई करता है या तो एक्सपीरियंस गेन करता है, तब वो घर मकान बनाता है, नहीं तो घर मकान तो टेढ़ा बना देगा, है ना। तो हर छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको एक्सपीरियंस की और साथ ही पढ़ाई की, लर्निंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट लर्निंग नो अर्निंग।
तो जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, इस लर्निंग का मीनिंग नहीं समझेंगे, तो अगर ये पायलट बिना पायलट का ट्रेनिंग लिए प्लेन उड़ाने लग जाए तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। ये डॉक्टर अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करने से पहले चीड़ फाड़ करने लग जाए तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। लॉयर अगर वकील बनने से पहले वकीलगिरी करने लग जाए, पढ़ाई माने वकालत करने लग जाए, क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो जो नहीं समझ सकते हैं तो वो आज आपके साथ या हमारे साथ हो रहा होगा। ट्रेडर बिना पढ़े अगर ट्रेडर बन गए, बिना समझे ट्रेडर बन गए, तो लॉस पे लॉस हो रहा है ना। क्या हो रहा है फिर, लॉस पे लॉस हो रहा है। रिजल्ट तो यही आ रहा है ना, और तो कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बातें हो सकती है आपको कड़वी लग रही है, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगूंगा, पर क्या ये सत्य नहीं है। क्या हम ऐसा नहीं करते, क्या हम में से मैक्सिमम लोग यही काम नहीं करते हैं। मैं अभी अभी आप लोग जितने भी व्यक्ति सुन रहे हैं, मान लेता हूँ मेरा वीडियो 10 व्यक्ति सुन रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा व्यक्ति 10 व्यक्ति, मैं इस 10 व्यक्ति में से पूछना चाहूँगा कि क्या आज जो आपने ट्रेड किया उसको अभी रिव्यू किया है शाम में, मार्केट बंद होने के बाद क्या आपने उसका रिव्यू किया है। क्या गलती हुई, नहीं गलती हुई, कहाँ हमारा एंट्री लेना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम हो गई, किसके वजह से दिक्कत होगी, कौन सा चीज़ मेरा सटीक काम नहीं किया, क्या आपने डायरी मेंटेन किया। तो आपका जवाब आएगा मैक्सिमम लोगों का अगर ईमानदारी पूर्वक तो नो। क्योंकि अब तो हम सिनेमा बैठ के देख रहे हैं ना, मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो गया, अब तो हम सिनेमा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, है ना। बहुत सारी फिल्म आती है, सीरियल आता है, वेब सीरीज आ रहा है, अब तो वो देख रहे हैं, अब तो कल देखेंगे, बाय सेल शुरू करेंगे। मैक्सिमम लोग यही करते रहते हैं दोस्तों, और उसका रिजल्ट होता है क्या, फेल, है ना, फेल। ये एक बड़ा चीज़ है, हो सकता है आपको हंसी भी आ रही होगी मेरी बातों पे, लेकिन ये ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं, ये यथार्थ है, यही हम और आप करते हैं। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, हम लोग रात में सोचते हैं और सुबह में ट्रेडर बन जाते हैं। ये कौन सा बात है, रात में सोचिए डॉक्टर बन जाइए सुबह तब तो जाने, रात में सोचिए सुबह लॉयर बन जाइए तब तो जाने, रात में सोचिए सुबह हवाई जहाज उड़ा लीजिए तब तो जाने, इंजीनियर बन जाइए रातों रात तब तो जाने। नहीं हो पाता है। 7 साल, 4 साल, 3 साल, 4 साल, इतना एक्सपीरियंस लगता है, टाइम लगता है, तब जाके ये सारे डिग्री मिलते हैं। लेकिन ट्रेडर ट्रेडर रात में सोचे सुबह हो गया शुरू। तो ये सब काम दोस्तों मत किया करिए। तकलीफ़ होती है, मुझे भी तकलीफ़ होगी, आपको भी तकलीफ़ होगी, आपकी फैमिली को भी। मैं एक बात मैंने कहा था, पता नहीं मुझे उसमें बहुत अच्छा कमेंट भी मिला था। मैंने कहा था कि अगर ये कोरोना का जब तक सक्सेसफुली इलाज नहीं निकल जाएगा, दवा नहीं निकल जाएगी, आप परेशानी में पड़े रहेंगे, और हो सकता है कि मतलब इसके साथ आपको जीने की आदत डालनी पड़ जाएगी। तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला, क्या बताऊँ मैं उसका, और क्योंकि तब मैंने वहाँ पे ये लाइन बोल दिया कि तब आप अपना पैसा मत बचाइए, है ना, तब आप अपना पैसा वहाँ पे मत बचाइए, तब आप अपना फैमिली बचाइए। ठीक है, ये लाइन, क्योंकि जब कोरोना नहीं संभलेगा, जब कोरोना, तब आपका पैसा धरा रह जाएगा, फैमिली गायब हो जाएगी। तो सबसे पहले फैमिली को बचाइए, मार्केट को बाद में देखेंगे, मैंने उसको ये कहा था। तो लोग कह रहे बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये है वो, कह के अपना निकल गया। मैं समझ गया कि ये लोग शुरू में अभी पहली बार देखा है ना इन लोगों ने, इसलिए इनको आइडिया नहीं है इस बात का। लेकिन अगर ठीक है चलिए आइडिया नहीं है, लेकिन कोई अगर आपको आइडिया दे रहा है तो कम से कम उसकी बात को पूरी सुनिए तो सही, उसको समझिए तो। बाद में एक आप लोग दोस्त क्या देते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था सर ना पहले, नहीं तो ऐसा थोड़े था। अरे भाई जब मालूम नहीं था ठीक है, कोई आपको बता रहा है तो कम से कम वो तो पूरा सुन लो कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसने क्या क्या देख चुका है इस मार्केट में, वो शेयर कर रहा है आपके साथ। लेकिन आप उसको भी इग्नोर करके फास्ट फॉरवर्ड करके आगे निकल जाते हो फास्ट फूड की तरह, ये तो गलत बात है ना। तो ये चीज़ें आप समझिए। ट्रेडर बनने के लिए ना तपस्या, एक वर्ड होता है ना, तपस्या करना पड़ता है ट्रेडर बनने के लिए। ऐसे नहीं बन जाते हैं ट्रेडर कि रात में सोचे और सुबह हम ट्रेडर बन गए, नहीं, इसके लिए तपस्या करना पड़ता है। और घोर तपस्या मतलब जंगल में जाके नहीं करना है ना। इसके लिए हम लोगों को अपनी भावना मतलब कुछ अदर भावना नहीं, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, इमोशन। ठीक है, इमोशन को मारना पड़ता है। और इमोशन कौन मारता है आपको पता है, कोई साधु, कोई तपस्वी, जिसको अपने अंदर मोह माया नहीं है, एक तपस्वी ही उसको मार सकता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं मार सकता है। तो जब आप ट्रेडर बनते हैं तो आप एक तपस्या के तरह काम करते हैं, एक तपस्वी की तरह काम करते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, अपने मन को अपने काबू में रखते हैं। और जो मन को काबू कर लेता है वो कौन होता है पता है, जो मन को काबू कर लेता है वो कौन होता है, जिनको अपने इंद्रियों का ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्र कहलाता है। समझ रहे ना, हमारे शरीर में इंद्रियां है ना, इंद्रियां कितने प्रकार की होती है आप लोग बताइए। देखिए हमारा आंख एक इंद्रिय है, कान एक इंद्रिय है, नाक एक इंद्रिय है, होंठ एक इंद्रिय है। ठीक है, जिससे हमें बाहरी दुनिया का आभास होता है, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों, और मन जो चंचल है उसको, तो इन सारी चीज़ों से बाहरी दुनिया का आभास होता है। इस पे जो काबू कर लेता है दोस्तों वो कहते हैं ज्ञानेंद्र। उनको जो है
ज्ञान की प्राप्ति एक तरह की हो जाती है। तो ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो किसको होती है? ऋषि मुनि को होती है ना। ऋषि मुनि तपस्या करके उस पर साधना से अपना काबू करते हैं उस सबको, ठीक है ना। तो दुख में दुखी होते हैं वो, ना सुख में सुखी होते हैं। एक ट्रेडर जस्ट लाइक वही होता है, एक ट्रेडर जस्ट लाइक वही होता है। और ये करने के लिए काफ़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने इमोशन को मारना पड़ता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने गुस्से को, अपने ईगो को, अपने अहम को मारना पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर ये जो ईगो है ना, पता नहीं ईगो EGO होता है कि IGO, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मतलब भूल जा रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ईगो वर्ड जो होता है ना, ईगो आपके अंदर, सबके अंदर कूट कूट के भरा रहता है। लेकिन लोग कहेंगे ना मेरे अंदर ईगो कहाँ है ना, मेरे अंदर ईगो नहीं। अरे भैया, कभी कोई बोला है कि वो अहंकारी है? कभी कोई मानता है इस बात को कि अच्छा, एक चोर से अगर आप पूछेंगे कि क्या तुम चोर हो, क्या बोलेगा? चोर है? कभी नहीं। इसी तरह हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं ईगो होता है, लेकिन हम लोग उसको कबूलते नहीं है। क्यों नहीं कबूलते हैं? कि वो ईगो कबूलने नहीं देता है। जैसे कबूलेंगे ना, छोटा हो जाएंगे, सामने वाले के सामने छोटा हो जाएंगे। नहीं, अगर आप नहीं कबूल रहे हैं तो आप अपने ईगो को बढ़ा रहे हैं। आप कबूलिए ना कि आपसे गलती होगी, आप कबूलिए ना कि आपको नहीं आता, आप कबूलिए ना कि हाँ मार्केट ने आज आपको लॉस करा दिया, आप कबूलिए कि आपसे गलती होगी। मार्केट ने लॉस नहीं कराया, आप लोग मार्केट को थोप के भाग जाएंगे। कहिए कि आपसे गलती हो गई, ये मेरा गलती है, इसको मैं सुधार कर लूँगा। लेकिन हम ईगो के वजह से नहीं कबूल करते और वही चीज़ नेक्स्ट डे लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मार्केट ऐसे गया और आके आपका स्टॉप लॉस काट दिया, तो कहने का मतलब है आपको आज आपका गड़बड़ हो गया ट्रेड, है ना, मतलब आप फेल हो गए। फेल हो गए तो भैया मार्केट से आउट हो जाइए ना उस दिन का, कि आपका तो एसएल कट गया। एसएल कटने का बात है कि एसएल मतलब बाहर हो जाना, सीधी सीधी बात जानी, ये एग्जिट पॉइंट है, कट गया, खत्म। लेकिन नहीं, हम इसको क्या करते हैं, यहीं पर वापस री एंट्री मारते हैं या इसको नीचे करते हैं अपने ईगो के वजह से कि अच्छा देखता हूँ ये कितना नीचे आएगा, अच्छा देखता हूँ ये कितना लॉस कराएगा। वही काम हम करते रहते हैं और मार्केट हमें लॉस पे लॉस देता रहता है। तो ये सारी चक्कर में हमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं और हम क्या होते हैं, एक ट्रेडर क्या होता है, फेल हो जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल एक प्लान से बंद होता है। प्लान करना पड़ता है। अपने ट्रेड को प्लान करिए, डायरी मेंटेन करिए, नोट करिए, गलती क्या हुआ, मिस्टेक क्या हो गई आपसे, क्या चीज़ आपने नहीं देखा जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो गई। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये जो 10-15 मिनट मैंने आपका खाया है, इसके लिए जो बर्बाद किया है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा और आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक का जरूर इंतजार करूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर ये पसंद आया, मेरी ये लाइनें, ये मेरी बातें कुछ आपके काम की आई तो मुझे बताइएगा दोस्तों। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।